Hi guys, okay, good morning all of you. I hope all of you are good. ठीक है बेटा। तो देखो, जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, फेज को कवर किया था। ठीक है, फेज क्या होता है। नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूएशन में आगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में बेटा पहला टॉपिक अगर मैं देखूँ तो साइकिल लेंथ। ठीक है, उसी ट्रैफिक सिग्नल को कंटिन्यू करते हुए पहला टॉपिक है साइकिल लेंथ। व्हाट इज साइकिल लेंथ। ठीक है, तो इसको यहां से कुछ समझते हैं। अभी देखो डायग्राम से, जैसे देखो ये कोई इंटरसेक्शन है, एक ये हाईवे है बेटा, 2 लेन 2 वे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज दिस हाईवे 2 लेन 2 वे। ठीक है, समथिंग दो हाईवे एक ग्रेड पे क्या कर रहे हैं बेटा, मीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम लेवल पे, क्योंकि सेम लेवल पे मीट करते हैं तभी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल। तो इसमें साइकिल लेंथ का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर जस्ट इससे पहले लेक्चर में आपको सिखाया था कि कितने फेज में इस ट्रैफिक सिग्नल को या इस जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको आप अलाउ करोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आप 4 फेज में अलाउ कर रहे हो। 4 फेज का मतलब क्या है कि पहले यहाँ ग्रीन लाइट, ठीक है, बाकी सब में रेड लाइट, फिर यहाँ ग्रीन लाइट, फिर यहाँ ग्रीन लाइट। इस ट्रैफिक को आपने अलाउ किया कुछ इस तरीके से। फिर इस ट्रैफिक को स्ट्रेट मूवमेंट, लेफ्ट टर्निंग एंड राइट टर्निंग फॉर दिस ट्रैफिक इज अलाउड। ठीक है, देन आफ्टर दैट हियर रेड लाइट एंड अगेन इट्स दिस सिग्नल शो ग्रीन लाइट। ठीक है, तो बेटा साइकिल लेंथ का मतलब क्या है कि जब जैसे आपने मान लो 10 AM, ठीक है, 10 AM पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या थी, ग्रीन लाइट स्टार्ट हुई। अब जब दोबारा से लौट के जितने समय बाद, ठीक है, अगेन वो ग्रीन लाइट जिस टाइम पर अपियर हो रही है, तो वो जो टाइम गैप है या टाइम एलेप्स है, ठीक है, दोनों इंस्टेंट के बीच में, वो क्या कहलाता है, साइकिल लेंथ। ठीक है, तो साइकिल लेंथ देखो क्या है, इट इज टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, टाइम इन सेकेंड बिटवीन starting of green light for an approach, ठीक है, for an approach to the next starting of green light, मतलब किसी अप्रोच पे बेटा ग्रीन लाइट एक बार आई तो उसकी स्टार्टिंग से लेके अगेन ग्रीन लाइट जब स्टार्ट हो रही है उस टाइम के बीच में जो इंस्टेंट है या टाइम गैप है इन दोनों इंस्टेंट के बीच में, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रैफिक साइकिल लेंथ। ठीक है, फॉर ए सिग्नल, किसी सिग्नल के लिए ये क्या कहलाएगा, साइकिल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है बेटा, 300 सेकंड, 400 सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट देखो, जब मैं आपको ट्रैफिक सिग्नल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको कुछ लाइट्स दिखाई थी। ठीक है, और उस लाइट का अरेंजमेंट आपको बताया था, ग्रीन, ठीक है, एम्बर, रेड, एम्बर, फिर ग्रीन, और हर लाइट का थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस भी बताया था कि अगर ग्रीन लाइट है तो उसका मतलब क्या है, ट्रैफिक मूवमेंट को आप क्या करोगे बेटा, अलाउ करोगे सिग्नल पे। ठीक है, और अगर रेड लाइट है इसका मतलब क्या है, स्टॉप द व्हीकल। ठीक है, आपको क्रॉस नहीं करना है इंटरसेक्शन को। और अगर एम्बर लाइट है इसका मतलब क्या है, क्रॉस करना है लेकिन क्लियर, जल्दी से रोड को क्लियर करना है। ठीक है, और ये समझना है कि जैसे ही अगर एम्बर लाइट है तो जस्ट रेड आने ही वाला है, तो ठीक है, तो सावधानी से क्रॉस करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, चलते हम नेक्स्ट, मान लो मैं बात करता हूँ ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम किसी सिग्नल के लिए अगर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज ग्रीन टाइम, ठीक है, डेफिनेशन बोल रहा है या लिखा हुआ है कि ग्रीन टाइम 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड पर फेज। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस है इस ग्रीन टाइम का। ठीक है बेटा, तो यहां से हम समझेंगे ग्रीन टाइम। तो देखो, जैसे ये ए रोड है, ठीक है बेटा, ये बी रोड है, तो यहाँ आप ए रोड का सिग्नल है ये, ठीक है, यहाँ लाइट का अरेंजमेंट है। तो ग्रीन टाइम का मतलब क्या है कि जितने समय के लिए ग्रीन लाइट इस पे रहेगी, जैसे ये 2 लेन 2 वे, मान लो 4 लेन है, ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगी बेटा थोड़ा सा, तो मैं अभी इसको 4 लेन ले लिया। ठीक है, ये 4 लेन है आपका हाईवे,
ठीक है, ये है और ये कुछ इस तरीके से है हाईवे बेटा। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं बात करता हूं ग्रीन टाइम क्या होता है। तो ग्रीन टाइम क्या होता है कि ऐसा टाइम, या कह सकते हो कि टाइम which is allowed at any traffic signal, ठीक है, टू मूवमेंट ऑफ व्हीकल। ठीक है, कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ व्हीकल के मूवमेंट को अलाउ करने के लिए जितना समय प्रोवाइड किया जाता है किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, वो क्या कहलाता है, ग्रीन टाइम। ठीक है, तो इट इज द टाइम प्रोवाइडेड एट एनी सिग्नल फॉर अलाउइंग या टू अलाउ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, कहने का मतलब अगर ग्रीन लाइट है तो आप क्या करोगे, यहां से बेटा मूव करोगे। अब बात आती है कि इसको आप कितना टाइम दोगे किसी सिग्नल पे। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा देर बाद बताता हूं कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन थोड़ा सा समझो यहाँ पे। अब ऐसे कुछ समझिए बेटा कि अगर इधर मान लो इस ट्रैफिक के लिए आपको ग्रीन टाइम फिक्स करना है। ठीक है, आप इंजीनियर हैं और आप डिजाइन कर रहे हैं कोई सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है बेटा, तो आप पता चले इस पे हमारा जो ट्रैफिक व्हीकल निकल रहा है वो है 500 टोटल इस डायरेक्शन में, और इधर से जो आ रहा है व्हीकल वो कितने हैं, 600। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि ट्रैफिक सिग्नल के लिए जो ग्रीन लाइट आप अलाउ करोगे इस रोड पे, ए रोड पे, उस ग्रीन लाइट को किस व्हीकल के लिए अलाउ करोगे, 500 व्हीकल्स के लिए, 600 व्हीकल्स के लिए? ठीक है, चलिए, तो आप जाहिर सी बात है बेटा कि जब मैं ये वाला स्टेट मूवमेंट अलाउ कर रहा हूं एक साथ में, मैं फेज 1 की मैं बात करूं तो मैंने टाइप 1 सिग्नल जो दिखाया था उसमें इसका स्ट्रेट लेफ्ट टर्निंग, इसका स्ट्रेट और लेफ्ट टर्निंग एक साथ पहले फेज में मैं प्रोवाइड कर, मतलब अलाउ कर रहा हूं मूवमेंट को। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा कि हम इसमें 500 600 के लिए इसमें से सबसे पहले ये देखेंगे भाई ज्यादा कौन सा है, क्योंकि टाइम ज्यादा किसको लगे। जैसे आपने इसके बेस पे कर दिया तो यहाँ तो क्या बनती जाएगी, क्यों बनती जाएगी, ये तो कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा ये वाला रोड तो। ठीक है, तो यहाँ फर्जी का डिले होता जाएगा ट्रैफिक। ठीक है, तो उस डिले से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पर लेन ट्रैफिक वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे मान लो अगर ये पर लेन की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 300 व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल या व्हीकल पर लेन। इसी को एक टेक्निकल नाम यहाँ पे दिया जाता है क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड में से, ठीक है, इस साइड और इस साइड में से जो मैक्सिमम ट्रैफिक है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, उसको पर लेन पर एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है बेटा, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। तो ग्रीन टाइम फॉर अ ट्रैफिक सिग्नल इज ऑलवेज डिजाइन्ड फॉर अ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि आप किसके लिए ग्रीन टाइम अलाउ करोगे, ग्रीन टाइम प्रोवाइड करोगे, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। और क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या होता है, हिंदी में एक बार सुन लीजिए, दोनों साइड में से, इधर से और इधर से जो मैक्सिमम ट्रैफिक है, ठीक है, उस ट्रैफिक को पर लेन पे अगर आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, तो जो हमारे पास जो डेटा आएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। ठीक है, तो ग्रीन टाइम सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा कि किसी सिग्नल पर ट्रैफिक वॉल्यूम के मूवमेंट को अलाउ करने के लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है, ग्रीन टाइम। ठीक है, तो मैं अब इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं, फिर आप नोट कर लेना। ठीक है, तो इट इज प्रोवाइडेड to a traffic signal या traffic signal to allow, ठीक है, to allow traffic movement, ठीक है, to allow traffic movement। अब देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है किसी ट्रैफिक सिग्नल पे। ठीक है, तो एक फेज में इसका मान कितना होगा, तो ये देखो ध्यान देना, इसका वैल्यू होता है बेटा ग्रीन टाइम। ठीक है, ग्रीन टाइम इक्वल्स टू, किसी सिग्नल के लिए एक फेज में अगर ग्रीन टाइम प्रोवाइड कराना है तो ये होता है, कुछ नए टर्म आएंगे, TSL प्लस N इंटू H। समझते हैं बेटा इसको, N इंटू H क्या है, TSL क्या है। जैसे इसी की मैं बात करता हूं, ठीक है, जैसे मैं इसकी मैं बात करता हूं बेटा,
तो ये क्या है कि यहाँ पे देखो ऐसे क्यू लगी हुई है, ठीक है। ये तो हो गया क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या है वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखो ऐसे यहाँ व्हीकल की क्यू लगी हुई है ये, ठीक है। अब अभी तक क्या था, इस पर रेड टाइम था, अब रेड लाइट थी, अब जस्ट इसके बाद क्या हुई, अब जस्ट सडनली अब क्या होती, मान लो क्या होती है बेटा ये, ठीक है, रेड के बाद ग्रीन लाइट। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में यहाँ जो व्हीकल कुछ प्रेजेंट है वो बेटा उतने क्विकली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे जैसा कि इसके बाद में यहाँ से आने वाले जो व्हीकल रिएक्ट करेंगे। कहने का मतलब जो व्हीकल एक्सीलरेट करने में कुछ टाइम लगेगा, ड्राइवर को रिएक्ट करने में, एक्शन लेने में कुछ टाइम लगेगा। तो जो हमारा ग्रीन टाइम था उसका शुरुआत का, ठीक है, उसका स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ ग्रीन टाइम इज नॉट इफेक्टिवली, ठीक है, यूज्ड फॉर ट्रैफिक मूवमेंट, ठीक है। और मैं कह सकता हूं बेटा कि ग्रीन टाइम के जो स्टार्टिंग का कुछ समय होता है उसको आप ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि यहाँ जो आपका क्यू में जो फर्स्ट ड्राइवर खड़े हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या करते हैं बेटा कि उतनी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्शन लेने में इनको क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा सिचुएशन को समझने में, मतलब एक्सेलरेट करने में व्हीकल को। इसके बाद जो व्हीकल आएंगे वो क्या करेंगे, तुरंत पास होते जाएंगे। और एक मैंने वर्ड आपको पढ़ाया था टाइम हेडवे, ठीक है। तो टाइम हेडवे क्या होता है बेटा, रिकॉल करो उस चीज को कि किन्हीं दो व्हीकल के, ठीक है, किसी एक पॉइंट से पास होने में जितना समय लगता है तो कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल के बीच में, वो क्या कहलाता है, हमारा टाइम हेडवे, ठीक है। तो या कि ये कह सकते हो कि जैसे ये पॉइंट है, अब यहाँ से एक व्हीकल पास हो गया, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, जैसे अब दूसरा व्हीकल यहाँ से पास होगा मैं क्या कर दूंगा, स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा। तो जितना टाइम आया वो क्या है, हमारा टाइम हेडवे, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं हेडवे, हर एक व्हीकल के लिए हेडवे, जैसे ग्रीन लाइट, सडनली यहाँ पे ग्रीन लाइट शो की बेटा इस सिग्नल ने, तो जैसे ही अब हर व्हीकल के लिए अगर मैं इस जगह पे, इस सेक्शन पे हेडवे का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो बेटा कुछ इस तरीके से बनता है, नंबर ऑफ व्हीकल और हेडवे का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, क्योंकि आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि शुरुआत वाले व्हीकल होंगे वो उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सीलरेट नहीं कर पाएंगे व्हीकल को, तो कुछ ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। मान लो पहला व्हीकल इतना टाइम ले रहा है, दूसरा व्हीकल आएगा वो बेटा कुछ और इतना टाइम लेगा, उससे थोड़ा सा कम लेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले व्हीकल को ज्यादा समय लगता है रिएक्ट करने में, ठीक है। और व्हीकल आएंगे फिर और कम समय लेंगे, इससे और व्हीकल आएंगे और कम हेडवे होगा उसका। तो आप ऐसे अगर करके ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस तरीके से कर्व बन जाएगा बेटा कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे व्हीकल एक कांस्टेंट टाइम में वहां से क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, अगर डिजाइन स्पीड पे आपके चल रहे हैं तो, ठीक है। कहने का मतलब कि देखो पहले व्हीकल के लिए ज्यादा टाइम, सेकंड व्हीकल ने थोड़ा सा कम समय लिया, वहां से स्पेस हेड में उसके लिए कम है, थर्ड व्हीकल के लिए और कम हुआ, फोर्थ व्हीकल के लिए और कम हुआ, लास्ट में ये देख रहे हो यहाँ से कांस्टेंट हो गया ये। तो ये जो कांस्टेंट स्पेस टाइम हेडवे होता है उसको बोला जाता है बेटा सैचुरेशन हेडवे, ठीक है। क्या कहलाता है, सैचुरेशन हेडवे। इट इज नोन एज सैचुरेशन हेडवे, ठीक है, जो भी होगा सैचुरेशन हेडवे, ठीक है। हाँ सॉरी, इसको डिनोट करते हैं एस से, तो वहां जो एस था वो क्या था हमारा, ये सैचुरेशन हेडवे था, ठीक है बेटा। एक मिनट, ठीक है, तो ये है सैचुरेशन हेडवे। अब ये ध्यान देना कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, डिले हुआ है, लॉस्ट हुआ है। क्योंकि देखो जनरली एक व्हीकल को अगर नॉर्मली देखा जाए तो इतना समय लगता है पास होने में, डिजाइन स्पीड से अगर चल रहा है, कोई भी उसके लिए क्या ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो रोड पे तो। लेकिन ये किसकी वजह से बेटा, सिग्नल पे खड़े होने की वजह से, स्टॉपिंग की वजह से ये सब हुआ, इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो ये जो टाइम पहले व्हीकल ने इतना एक्स्ट्रा लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरे व्हीकल ने बेटा इतना समय कुछ सेकंड लिया, तीसरे ने यहाँ तक लिया, चौथे ने यहाँ तक लिया, इसको अगर आप जोड़ देते हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, TSL। क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम लिया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने लिया है, लेना चाहिए इतना लेकिन लिया है इतना टोटल, तो उसमें से ये घटा दोगे जो जितना लेना चाहिए, तो ये क्या बचा, आइडियल टाइम आपका, आइडियल टाइम, ठीक है। कहने का मतलब लॉस हो गया या
लॉस्ट टाइम कह सकते हो, या ये इफेक्टिवली यूज नहीं हुआ इतना टाइम, इसी को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा TSL आ जाएगा। तो TSL क्या होता है, बाकी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा हमेशा। TSL होता है स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, ठीक है बेटा। तो ये दिया रहेगा। N क्या है, वही नंबर ऑफ व्हीकल पर लेन पे कितना क्रिटिकल लेन वॉल्यूम है। N क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है, सिग्नल, नंबर ऑफ व्हीकल्स। हियर H इज द सैचुरेशन हेड विड्थ, दिस इज द सैचुरेशन हेड विड्थ, ठीक है, यू कैन सी दिस। हियर H इज द सैचुरेशन हेड विड्थ, सैचुरेशन हेड विड्थ, ठीक है बेटा। ये किसमें होगा, इसकी यूनिट इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज रिटन इन सेकंड्स, ठीक है। ठीक है, अब बाकी आप क्या कर सकते हो, अभी इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव नोटेड डाउन इट, ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप ऐसे देखो जितने टाइम मैं दे रहा हूँ उसमें अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो पॉज करके उसको नोट कर लेना, फिर उसके बाद प्ले करना उसको वीडियो को, ठीक है। तो ये बेटा साइकिल लेंथ और ग्रीन टाइम, ठीक है, यहां से हमने कवर हुआ साइकिल लेंथ और ग्रीन टाइम। नेक्स्ट वन इज ठीक है। नेक्स्ट एड डालो बेटा। एक नोट पॉइंट पहले देखते हैं। तो आपने कुछ एक कभी कभी आप देखोगे ना, जैसे आगे मैं बेस्ट मेथड से ट्रैफिक सिग्नल आपको डिजाइन कराऊंगा कि कितना टाइम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके हम निकालेंगे, ग्रीन टाइम कितना हुआ इसके लिए, रेड टाइम कितना हुआ। तो वहां कुछ हम नए वर्ड सुनेंगे, सैचुरेशन फ्लो रेट, ठीक है। यहाँ आपने क्या देखा, सैचुरेशन हेड विड्थ, ठीक है। तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे थोड़ा सा टॉपिक, तो सैचुरेशन फ्लो रेट आएगा हमारे, ठीक है, संज्ञान में हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड से मुलाकात होगी, सैचुरेशन फ्लो रेट। तो अब बात करते हैं सैचुरेशन फ्लो रेट क्या है। तो कोई नया टॉपिक नहीं, आप उसको नोट करके लिख सकते हो, सैचुरेशन फ्लो रेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैचुरेशन फ्लो रेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सैचुरेशन फ्लो रेट सिंपल सा है बेटा, सैचुरेशन फ्लो रेट या सैचुरेशन फ्लो, ठीक है। ट्रैफिक का जो सैचुरेशन ट्रैफिक फ्लो या सैचुरेशन फ्लो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसमें ही ऐसे सैचुरेशन ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल सा हमें पता था कि एच समय क्या है कि एक व्हीकल को पास होने में किसी पॉइंट से कितना समय लग रहा है, सैचुरेशन हेड में कितना है, एच। तो हम बात करें कि फ्लो, सैचुरेशन फ्लो या, ठीक है, किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हीकल पर आवर, एक घंटे में कितने व्हीकल पास हो गए, ट्रैफिक वॉल्यूम किसमें आपका रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ठीक है, व्हीकल पर आवर। आपने पहले पढ़ा है हमने पहले ट्रैफिक वॉल्यूम। तो सैचुरेशन फ्लो का मतलब क्या है कि भाई एक सेकंड में एक व्हीकल पास हो रहा है, तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होती है, 3600, ठीक है, 3600 सेकंड्स। तो 3600 सेकंड में कितने व्हीकल्स पास हो जाएंगे बेटा, ठीक है, 3600 डिवाइड बाई एच। तो यहां से देखो सेकंड से ये क्या था, एक घंटे, एक सेकंड एक व्हीकल एच सेकंड में पास हो रहा है, तो 3600 सेकंड में कितने व्हीकल पास होंगे, ठीक है।
तो नंबर ये क्या आ जाएगा, व्हीकल पर आवर। तो यहां से अगर आप 3600 को स्पेस हेडवे सैचुरेशन हेडवे से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आएगा सैचुरेशन फ्लो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। स्पेस हेडवे को सॉरी टाइम हेडवे को, यहाँ पे सैचुरेशन हेडवे को हम किससे लिख रहे हैं, एच से, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है सैचुरेशन फ्लो रेट या सैचुरेशन फ्लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई एच। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। सैचुरेशन फ्लो रेट या सैचुरेशन फ्लो, ठीक है, सैचुरेशन फ्लो रहने दी, या सैचुरेशन ट्रैफिक वॉल्यूम भी कहोगे इसको आगे चल के। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा रेड टाइम। जैसे ट्रैफिक के लिए रेड टाइम का क्या मतलब है, ग्रीन टाइम, ठीक है। रेड टाइम आर से डिनोट कर दिया, ग्रीन टाइम को जी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलो रेड टाइम हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे अगर ये अभी ग्रीन था, ग्रीन के बाद एम्बर हुआ, एम्बर का मतलब क्या है कि जल्दी से आपको इस सेक्शन को क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन को क्लियर करना है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह की वार्निंग समझ लो, और क्लियरेंस के लिए दिया जाता है कि जो ट्रैफिक ये है इंटरसेक्शन वो क्या हो सके, क्रॉस मूवमेंट वाले ट्रैफिक के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे ही अभी आपका ग्रीन था, आप मूव कर रहे थे, येलो आया या एम्बर आया, फिर भी मूव आपने किया, उसके बाद जैसे ही रेड आएगा तो आपको क्या करना है, रुकना है। तो जितनी देर तक रेड रहेगा उतनी देर तक आपको क्या रखना है, खड़े रहना है, जिससे कि हमारा क्रॉस जो आपका क्रॉस व्हीकल है, क्रॉस ट्रैफिक है, ठीक है, या कह सकते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर ट्रैफिक है या कोई दूसरा ट्रैफिक है, उसको क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। तो रेड टाइम क्यों दिया जाता है बेटा किसी सिग्नल पे, इट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड टू स्टॉप द व्हीकल at any intersection, so that crossing of या कह सकते हो क्रॉस ट्रैफिक क्रॉस रोड ट्रैफिक कैन बी अलाउड, क्रॉस रोड ट्रैफिक कैन मूव, ठीक है। तो इसलिए क्या दिया जाता है बेटा, स्टॉप द व्हीकल, ये बस आपको याद रखना, इट इज प्रोवाइड टू स्टॉप द व्हीकल एट एनी इंटरसेक्शन, किसी इंटरसेक्शन पे व्हीकल को स्टॉप करने के लिए हम क्या देते हैं, रेड टाइम। और ये जनरली किस पे डिपेंड करता है बेटा, दूसरे के ग्रीन और एम्बर टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक इस पे रेड कब तक रहेगा, जब तक आपका बी, ठीक है, जैसे बिल्कुल जैसे सिंपल सा, जैसे आप देखो अगर वो डिपेंड करेगा बेटा फेज पे। अगर मैं फेज की बात करूं, 4 फेज में टाइप 1 अगर 4 फेज में आप प्रोवाइड कर रहे हो सिग्नल, तो इस पर रेड तब तक रहेगा जब तक, ठीक है, इस पे आपका क्या करेगा, स्ट्रेट मूवमेंट, ठीक है। फिर आपका क्या है बेटा, इसका स्ट्रेट मूवमेंट होगा तो तब तक रेड रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, इसके स्ट्रेट मूवमेंट के लिए रेड रहेगा, और फिर इस पे आप क्या कर रहे हो, इस पे आप क्या करोगे, राइट टर्न नहीं प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर टाइप 2 की मैं बात करूं कि इस व्हीकल का एक ही साथ आप स्ट्रेट, लेफ्ट और राइट टर्निंग अगर प्रोवाइड करते हो, तो टाइप 2 जो मैंने सिखाया था 4 फेज सिग्नल में, तो इस पे कब तक रेड रहेगा, देखो जब तक इसका ट्रैफिक मूव करेगा, इसका ट्रैफिक मूव करेगा, इसका ट्रैफिक मूव करेगा, तब तक इस पे क्या रहेगा, रेड, तब तक आपको रोके रहना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहां से मूव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इधर, तो इसमें एक लाइन आप लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस ट्रैफिक वॉल्यूम, क्रॉस रोड ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए,
ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा एम्बर टाइम पे। ठीक है, एम्बर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा एम्बर टाइम पे। तो एम्बर टाइम के बारे में आपको बताया था कि एम्बर टाइम का मतलब क्या होता है कि क्लियरेंस के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि देखो अगर आपका जैसे क्या है कि ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन लाइट का क्या सिग्निफिकेंस था कि आपको मूव करना है। अब आप मूव करते जा रहे हो, मूव करते जा रहे हो, लेकिन सडनली अगर रेड लाइट में कर दूं तो क्या आप सडनली ब्रेक लगा के रुक सकते हो? नहीं रुक सकते, क्योंकि रुकने के लिए आपको कम से कम कितनी डिस्टेंस चाहिए? एसएसडी। बेटा आपको क्या बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, क्या पढ़ाया था कि अगर आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखते हो और फिर आप ब्रेक लगाते हो तो जितनी समय, ठीक है, आपके रिएक्शन टाइम में जितना समय आप लगता है आपको एक्शन लेने में, ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगा के, ऐसा नहीं है ब्रेक लगाया तो एकदम जाम हो गया, ठीक है, व्हीकल कुछ आपका रोड वो डिस्टेंस व्हीकल भी ट्रेवल करेगा ब्रेकिंग के बाद रुकने में, ठीक है, वर्क डन में। तो क्या होगा कि जैसे आप यहां से समझो, यही समझो, ठीक है, ये जो डायग्राम है, अभी मान लो इस पे क्या था बेटा? रेड लाइट था। तो रेड लाइट थी और ये ठीक है रुके हुए थे, फिर ग्रीन हुआ, ग्रीन हुआ, ये चलने लगे सब। तो ये सब व्हीकल चल रहे थे बेटा। अब क्या हुआ? ये पास कर गया, ये पास कर गया, ये पास कर गया, ये पास कर गया, ये पास कर गया। अब जैसे ही ये व्हीकल यहां पहुंचा, ठीक है, समझना, ये व्हीकल बेटा यहां पहुंचा और तुरंत आपने क्या दे दिया? रेड लाइट दे दी। इसमें ग्रीन से जस्ट क्या टर्न कर दिया आपने? रेड लाइट। तो अब क्या करेगा? रेड लाइट बेटा जाना नहीं है। रेड का मतलब क्या है? स्टॉप द व्हीकल। अब पहले ये रेड लाइट देखेगा, इस सिचुएशन को समझेगा कि रेड लाइट हो गई, ठीक है, 1-2 सेकंड इसमें लग जाएंगे, तब तक व्हीकल चल ही रहा है। उसके बाद क्या है बेटा? ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ये रुक जाएगा। कितनी डिस्टेंस चाहिए? आपको पढ़ाया है एसएसडी, ऑब्स्ट्रक्शन ही तो एक तरह से रोकना है व्हीकल को। तो एसएसडी कहने का मतलब कि ये जो व्हीकल था, ये व्हीकल बेटा यहां ना रुके, कहां रुकेगा? पता चले यहां रुक गया, क्या करेगा? ये क्रॉस व्हीकल के मूवमेंट को, ठीक है, इसको, ठीक है, इसके मूवमेंट को लेफ्ट टर्न लेना है, भाई भाई साहब ये खड़े हैं, तो क्या करेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा और कह सकते हो कि इंटरफियर, ठीक है, यहाँ पे इस ट्रैफिक के मूवमेंट को इंटरफियर करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा इसके बाद हमेशा, अब देखो आप यहां से सिचुएशन आपको कुछ समझ में आई कि ग्रीन के बाद जस्ट मैं रेड नहीं कर सकता, तो कुछ एक समझ लो वार्निंग टाइम दिया जाता है, ठीक है। एम्बर टाइम उसी को कहते हैं एम्बर टाइम या येलो टाइम, क्लियरेंस टाइम, ठीक है, एम्बर टाइम, ठीक है, एम्बर टाइम ए। ठीक है बेटा, तो एम्बर टाइम क्या है? एम्बर टाइम क्या है? किसके लिए दिया जाता है? क्लियरेंस के लिए दिया जाता है कि इस जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो सके, क्लियर कर सके, क्रॉस रोड के ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं तो एम्बर टाइम आप कैसे डिजाइन करोगे। तो बेटा देखो इसके अंदर जैसे मान लो यहां तक जो व्हीकल थे, अगर इनको जैसे रेड से वो हो जाए, ठीक है, ये यहां तक के जो व्हीकल थे वो क्या कर रहे थे? आराम से पास कर रहे थे। लेकिन ऐसे कुछ व्हीकल कि जो यहाँ पे ब्रेक लगाए, अगर जैसे मान लो अभी तक आते जा रहे थे, मैंने ये आपको ये व्हीकल बताया था। अब क्या हो रहा है बेटा कि मैंने ग्रीन के बाद क्या दे दिया? एम्बर दे दिया क्लियरेंस के लिए। तो ग्रीन के बाद एम्बर दे दिया तो ये वारंटी को ये तो पता चल गया इसके पीछे वाले व्हीकल को कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमें रुकना है। लेकिन ये देखो इसने ग्रीन लाइट देखा और ये जो डिस्टेंस है,
ठीक है, ग्रीन लाइट खत्म होगी लेकिन इसने अभी एम्बर देखी। ये जो डिस्टेंस है बेटा ये किसके बराबर है, मान लो SSD के बराबर। तो अगर ये व्हीकल है, मुझे एम्बर टाइम कितना देना है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं बेटा यहाँ पे। तो इधर ध्यान देना कि मैंने एम्बर टाइम इतना दिया कि ये अपनी डिजाइन स्पीड से केवल और केवल इतनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। यहाँ देखो इसमें जो व्हीकल होंगे वो तो सब पास हो गए, ठीक है। इस SSD के अंदर जो व्हीकल ये सब पास हो जा रहे हैं एम्बर टाइम में, ठीक है। यहाँ के जो व्हीकल पास हो जा रहे हैं ये क्या है, विड्थ ऑफ क्रॉस रोड या रोड, ठीक है, ये इस रोड की विड्थ हो गई। तो एम्बर टाइम हमें कितना देना है बेटा, इतना देना है कि इसके अंदर वाले जो व्हीकल हैं SSD के अंदर वो तो आराम से पास हो जा रहे हैं, लेकिन यहां से जो एंट्री करेगा व्हीकल, उस व्हीकल को अगर आप पास करा देते हो एम्बर टाइम में, ठीक है, रेड आने से पहले अगर इस व्हीकल को आप पास करा देते हो तो कहने का मतलब इसके अंदर के सभी व्हीकल क्या कर जाएंगे बेटा, यहां से पास कर जाएंगे। तो एम्बर टाइम कितना प्रोवाइड करते हैं हम, SSD प्लस विड्थ ऑफ ट्रैफिक प्लस इसकी लेंथ, व्हीकल की लेंथ भी उसको अपनी क्रॉस करनी है, ठीक है। तो एम्बर टाइम क्यों प्रोवाइड किया जाता है पहले ये देख लो, इट इज प्रोवाइडेड टू अ ट्रैफिक सिग्नल या टू अ सिग्नल फॉर क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस और इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन, किसी इंटरसेक्शन के क्लियरेंस के लिए टाइम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कह सकते हो कि इट वंस ठीक है। इसका मतलब और ये क्या प्रोवाइड किया, वार्निंग देता है व्हीकल को कि रेड लाइट क्या है बेटा, कमिंग सून, आने वाली है, ठीक है। इससे कि हम जल्दी से क्या कर सकें, इसको क्लियर कर लें। तो एम्बर टाइम होता कितना है बेटा, एम्बर टाइम कितना प्रोवाइड कराओगे आप कि SSD वाले देखो व्हीकल है वो तो पास कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें एम्बर टाइम इतना देना है कि ये वाला जो व्हीकल है, लास्ट वाला व्हीकल, वो अपनी लेंथ प्लस SSD प्लस विड्थ को क्या कर जाए बेटा, पास कर जाए डिजाइन स्पीड से, क्योंकि और सब आ रहे थे वो तो पास कर जाएगा, इसके पीछे वाले व्हीकल को तो बेटा क्या हो जाएगा, फिर उसको वो रुकना पड़ेगा, ठीक है, तो वो रुक जाएंगे सब। तो आप कितना प्रोवाइड कराओगे, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ क्रॉस रोड, जैसे विड्थ ऑफ क्या हो गई B रोड, ठीक है, विड्थ ऑफ क्रॉस रोड B प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइड बाई क्या है, डिजाइन स्पीड। ये क्योंकि सिंपल वही है, लेंथ डिवाइड बाई स्पीड वाला फॉर्मूला, ठीक है। समय बराबर लेंथ मतलब दूरी बट्टे चाल वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू लेंथ डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। तो इतना आप किसी भी सिग्नल में क्या प्रोवाइड करोगे बेटा, एम्बर टाइम, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा सा अगर छोटी स्केल पे वो दिखाना हो तो दिखा सकते हो इसको। ये विड्थ ऑफ ट्रैफिक और लेंथ इसकी व्हीकल की है, तो ये दिखा सकते हो आप, और उसको जल्दी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा बेटा। जो भी नोट नहीं कर पाता है तो वो क्या कर सकता है, उसको पॉज कर सकता है वीडियो को, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लो जल्दी।
ठीक है। एम्बर टाइम हो गया, साइकिल लेंथ आपको पता ही है बेटा, इसी को टोटल जोड़ दो। पहले उस पे क्या था, ग्रीन था, फिर एम्बर हुआ, फिर क्या हुआ, रेड हुआ, फिर दोबारा से ग्रीन आएगा। उतना वो टाइम जो बीच का टाइम है वो क्या कहलाएगा, हमारा साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ समझ ही रहे हो, ठीक है। ग्रीन प्लस एम्बर प्लस रेड किसी सिग्नल का। नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा, एक लॉस्ट टाइम और होता है, लॉस्ट टाइम, ठीक है, लॉस्ट टाइम। तो लॉस्ट टाइम का मतलब क्या है कि जैसे आपने साइकिल लेंथ ये टाइम टोटल मान लो आपने कैलकुलेट किया, किसी सिग्नल को आपने ग्रीन दे दिया, एम्बर दे दिया और क्या है, रेड दे दिया, ठीक है। और ये मान लो हो गया 120 सेकेंड्स है, ठीक है, ये पूरी साइकिल लेंथ। अब क्या हुआ, देखना ध्यान से, कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी बेटा कि ग्रीन जो स्टार्टिंग का ग्रीन टाइम होता है वो कुछ इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। ग्रीन टाइम होता है जैसे ही सिग्नल स्टार्ट ग्रीन होता है, रेड से ग्रीन जैसे ही टर्न होता है सिग्नल, तो उसका स्टार्टिंग वाला टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज